नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भारत खंड न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार। मैं आज बात कर रहा हूँ फिर से सोनम वांगचुक के बारे में। आज 20 दिन से भूखे सोनम वांगचुक हर दिन लड़ाई लड़ रहे थे, भूखे पेट बैठे हुए थे, अनशन कर रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में आवाज उठा रहे थे, तार्किक रूप से, बिल्कुल शांतिपूर्वक। उसके बाद सरकार उनको क्या मैसेज देती है, देश को यह क्या मैसेज आता है कि जब कोई अनशन कर रहा है, कोई शांतिपूर्वक वहां पे बैठा हुआ है जंतर मंतर पे, तो सरकार उनको जबरदस्ती उठा कर ले गई। एक तरह से अनशन तोड़ने का प्रयास किया गया, अनशन तोड़ा गया और जबरदस्ती सोनम वांगचुक को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, ताकि पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि इनकी स्वास्थ्य की चिंता है। अगर आपको स्वास्थ्य की चिंता है तो सरकार कहाँ है? सरकार से वो इसीलिए तो वो अपने स्वास्थ्य को खराब करने के लिए बैठे हुए हैं कि ताकि सरकार कोई जवाब दे। और आज 20 दिन भूखे रहने के बाद भी सरकार का बिल्कुल भी रवैया नहीं बदला और कोई मरे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। हमारी बीजेपी सरकार को, इस घटिया सरकार को, इस निकम्मी सरकार को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा और सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाया गया, बिल्कुल जबरदस्ती उठाया गया सोनम वांगचुक को। भाई साहब, अभी जो हमारे यहाँ हो रहा है ना, अब आगे क्या होने वाला है इसका किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है। हम जबरदस्ती किसी को जेल में डाल रहे हैं, किसी को अनशन नहीं करने दे रहे हैं, किसी को भगा रहे हैं कहीं। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे देश के दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ लोग मर चुके हैं, लोगों की इंसानियत मर चुकी है। अभी भी लोग वहां पे आलोचना करने वाले, सोशल मीडिया पर आलोचना करने वाले भरे पड़े हैं। जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो सत्ताधारी हैं, वो ये ना भूले कि मोदी जी के, योगी जी के या वैसे जिन जैसे नेता हैं, इनके तो बच्चे भी ना है, लेकिन आपके बच्चे हैं जो आज पावर में हैं, जो सत्ता में हैं। वो हमेशा पावर में, सत्ता में नहीं रहेंगे। जो नेता पावर में है, जिनको 5 साल के लिए चुना गया है, जो अधिकारी पावर में है, जो 60 साल के लिए भी हैं, कल आप भी अपने पद को छोड़ेंगे। आपके भी बच्चे हमारे तरह संघर्ष करेंगे, पूरे देशवासियों की तरह संघर्ष करेंगे। अगर देश में इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, अगर आवाज उठाने वाले को जबरदस्ती उठवाया जाएगा, आवाज उठाने वाले को गोली से मारा जाएगा, आवाज उठाने वाले को जेल भेजा जाएगा, तो कल आपके बच्चे का भी नंबर आएगा। आपका भी बच्चा इसी प्रकार संघर्ष करेगा। किसी पुलिस वाले के गोली से मारा जाएगा तो कहीं जेल में चला जाएगा, तो कोई उसे अनशन से उठाकर अब कहीं हॉस्पिटल में लेकर चला जाएगा, कुछ भी कर देगा। ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ किसी बच्चों की लड़ाई नहीं है, ये एक इंसानियत की लड़ाई है। अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक एक इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे थे। वो हमारे लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे थे, या वो बेरोजगारों के लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ाई आपके बच्चों के लिए भी था, वो लड़ाई अधिकारी के बच्चों के लिए भी था, वो लड़ाई नेताओं के बच्चे के लिए भी था। आप नेता हैं तो हर दिन नेता नहीं रहेंगे, आप अमर होके नहीं आए हैं। अगर आप अधिकारी हैं तो अधिकारी सब दिन नहीं रहेंगे, या ऐसा नहीं है कि आप अधिकारी पैदा हुए थे, आप भी संघर्ष करके ही अधिकारी बने हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी हो, एसपी हो, डीएम हो, कोई भी हो भाई साहब, कोई भी, अगर कोई भी अपने पद को प्राप्त किया है तो इसी स्ट्रगल के थ्रू प्राप्त किया है, मेहनत करके प्राप्त किया है और इसी सिस्टम में रह के प्राप्त किया है। अगर जिस प्रकार से अभी बीजेपी का सिस्टम चल रहा है, जिस प्रकार से अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, अब बताइए इसी प्रकार से अगर उस समय सिस्टम चल रहा होता, जिस समय आप अधिकारी बने थे, जिस समय आपकी पढ़ाई हुई थी, जिस समय कोई डॉक्टर नीट का एग्जाम निकाला था, इसी प्रकार से सिस्टम चल रहा होता, तो क्या आप अधिकारी बन पाते सर? जो आप सिस्टम में बैठ के अपने आप को तुरम खान समझ रहे हैं, क्या आप उस पोजीशन पे पहुंच पाते अगर सिस्टम सही नहीं होता? तो सही में इतनी भी बुरी सिस्टम नहीं थी कि जितनी बुरी आज हालात हो गई थे। अरे अंग्रेज भी आके अनशन तोड़वाते थे भाई साहब, अंग्रेज भी पूछने चले आते थे हमारे देश में इससे भी पहले अनशन हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है जैसा आज हो रहा है। अगर ये हो रहा है और इसमें जो आलोचना कर रहे हैं और जो आलोचना करने वाले हैं, जो अधिकारी, जो सिस्टम उनको साथ दे रहा है, ये सिस्टम ना भूले कि आप जिसको साथ दे रहे हैं
वो गला आप अपना खुद का गला घोट रहे हैं, ना कि देश का गला घोट रहे हैं। अरे देश कौन है? देश, आप जिस देश की बात करते हैं, जिस देश की हम बात करते हैं, वो देश कौन है? देश के लोगों ही देश है सर, देश की लोग ही देश है, देश की आवाज ही देश है, जनता की आवाज ही देश है। अगर जनता मानना ही अपने देश को बंद करे, हमारा देश है नहीं, तो फिर देश कौन सा रह जाएगा? जिस देश के सिस्टम इस प्रकार चल रहा हो जैसे आप लोग चला रहे हैं, उसका क्या हाल होगा? आप बताइए कि आप जबरदस्ती सोनम वांगचुक को उठा कर लेके गए, क्या किसी व्यक्ति को अपने बात रखने का अधिकार नहीं है? सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को अपने बात रखने का आजादी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आजादी नहीं है जो एक साइंटिस्ट है, एक जाने माने नाम है वो, उसके बावजूद भी जब सोनम वांगचुक जैसे लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, तो सोचिए कि भारत में उस आम आदमी का क्या हाल होता होगा, उस आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। हर पल वो आम आदमी धक्के खा रहा है, हर पल वो जूझ रहा है इस सिस्टम से, हर पल वो लड़ रहा है, हर पल वो खून की आंसू रो रहा है सर, हर पल वो खून की आंसू रो रहा है। जो आलोचना करता है, जो आलोचना कर रहे हैं, कभी आप भी इसी खून की आंसू रोइएगा और कभी आपको भी इसी प्रकार अनशन से उठाकर जबरदस्ती लेकर जाया जाएगा। कहीं आप भी आवाज उठाइएगा तो आपको भी गोली मार दिया जाएगा, कहीं आप भी आवाज उठाइएगा तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। ये लड़ाई किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है, सोनम वांगचुक की पर्सनल लड़ाई नहीं थी, ये अभिजीत दीपके की पर्सनल लड़ाई नहीं थी। सोनम वांगचुक पढ़ चुके हैं, उनके पास संपत्ति है, बहुत कुछ है सोनम वांगचुक के पास, किसी से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभिजीत दीपके के पास भी वो यहाँ पढ़ता नहीं था बंदा, या यहाँ पढ़ा भी तो वो पढ़ चुका था, विदेश में रहता था। क्या जरूरत थी आगे हमारे देश में उसको प्रोटेस्ट करने की? वो हमारे देश के लोगों के लिए कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए कर रहा है, हमारे यहाँ आने वाली जनरेशन के लिए कर रहा है। लेकिन सिस्टम में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग घमंड में इतने चूर हैं, उनको लग रहा है कि सत्ता अब हमारे हाथ में, अब हमारे हाथ से सत्ता कभी नहीं जाएगी। तो यह भूल जाइए, सत्ता किसी की बपौती नहीं है, सत्ता किसी की पर्सनली नहीं है, ये सत्ता कभी भी जा सकती है। ये सत्ता जनता के हाथ में है। सत्ता जिसको जनता देती है उसको से सत्ता लेने का अधिकार जनता के पास पूरा है। एक चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा कि अगर तालाब समुंदर बनाता है तो समुंदर को वो सुखा तो नहीं सकता, क्योंकि इतनी हैसियत तो तालाब में होती नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जिस तालाब के पानी से समुंदर भरता है, उसी तालाब के पानी जब दिमाग में गंदगी या अपने अंदर जोश भर ले कि अब हम पानी उस समंदर तक नहीं जाएंगे, तो फर्क पड़ता है, फर्क जरूर पड़ता है। वो समंदर सूख सकता है, वो समंदर हार सकता है, उस समंदर की नामो निशान मिट सकती है। या जो तालाब पानी दूसरे समंदर को दे दे तो समंदर कोई और बन सकता है। इसी प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को सब लोगों ने सपोर्ट किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है। कल किसी और पार्टी को सपोर्ट करेगा लोग या करेंगे लोग तो किसी और पार्टी की सरकार होगी और आपकी सरकार गिर जाएगी। सिस्टम में बैठे लोग भी सुन ले, आपकी भी एक समय पे नौकरी खत्म हो जाएगी। आपके भी बच्चे जिस पद पे आप हैं उस पद पे आपके बच्चे जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है सर, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जिस पद पे हैं उस पद पे आपके बच्चे जाएंगे। आपके बच्चों को भी हमारी तरह संघर्ष करना पड़ेगा और हर किसी की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। और आप जिस प्रकार से संघर्ष करके उस पोस्ट तक पहुंचे हैं, जिस पोस्ट की आपको घमंड है, तो याद रखिएगा आपको बच्चों को भी उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा। और ऐसी सरकार रही तो आपके भी बच्चे रैलियों में मारे जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे, एनकाउंटर कर दिए जाएंगे। अगर ऐसी सरकार रही तो आप ऐसे सरकार को अवॉइड कीजिए, उनसे उनको आंखें मिला के आंखें दिखाइए, आप उनसे हाथ मत मिलाइए। हमारे यहाँ नेता की अलग जिम्मेवारी है, कानून व्यवस्था की अलग जिम्मेवारी है और कोर्ट की अलग जिम्मेवारी है। आज तीनों एक बोल रहे हैं, तीनों एक बोल रहे हैं। हर जगह इतनी भ्रष्टाचार बढ़ चुकी है, इतनी भ्रष्टाचार बढ़ चुकी है कि भाई साहब अब तो आवाज उठाना मुश्किल बन जाता है। किसके सामने आवाज उठाएं? अभी कुछ देर पहले की बात है, हम रास्ते से कहीं जा रहे थे, कोई व्यक्ति जाता है, चालान उसका कट जाता है। ऐसे नहीं करता है कि कोई गया रोक के चालान काट दिया, बंदा गया, पुलिस वाले उसे रोके, आंखों देखा हाल बता रहा हूं मैं आपको,
और बोले आपने रेड बत्ती क्रॉस किया और चालान सा काट दिया। क्या करता बंदा? कटवाना ही पड़ता। किसके पास जाएगा, किससे लड़ेगा? 500 रुपए के लिए, 500 रुपए चालान के लिए वो किस से लड़ेगा? ये छोटी मोटी प्रॉब्लम छोटे छोटे जगहों पे है, लेकिन ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे मानिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी व्यक्ति के लिए 500 रुपया कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कोई व्यक्ति है जिसके लिए 500 रुपया बहुत जरूरी है, उसके लिए 500 रुपया बहुत कुछ होता है। आज इसकी बात तो कुछ और है, इसकी बात अलग है, ये मुद्दा अलग है। हम इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। हम बात करना चाहते हैं उस हीरो के बारे में जिसने आज 20 दिन से भूख प्यास तड़पते रहा जंतर मंतर पे। हर कोई पहुंचा वहां पे, लेकिन वो सरकार नहीं पहुंची जिस सरकार से उस बंदे की उम्मीद थी, जिसे वो लगता था उसको बदल देता, उससे बात करता, उनसे रिक्वेस्ट करता कि आप इस सिस्टम को सुधारिए। लेकिन मोदी जी अपने घमंड में, सत्ताधारी अपने घमंड में इस बात को भूल गए हैं कि अब सत्ता तो हमारे हाथ में, हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये आप भूल जाइए। मोदी जी इस्तीफा तो अब आपको देना पड़ेगा। इस्तीफा तो अब धर्मेंद्र प्रधान की छोड़ो, अब हमारा देश का प्रधान ही चोर है, हमारा देश का प्रधान ही गलत है। तो इस्तीफा तो सर अब आपको देना पड़ेगा, ना कि धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान तो वैसे भी इस्तीफा अब देगा, लेकिन इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं सर कि किसी को आप अनशन से जबरदस्ती उठवा लेंगे? आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं कि किसी को जबरदस्ती उठवा लेंगे सर? या किसी को अपने बात रखने का अधिकार नहीं है हमारे देश में? हमारे देश में और भी सरकारें चली है सर। जो सिस्टम उनका साथ दे रहा है वो भूल गए कि वो किस प्रकार से स्ट्रगल किया है उन्होंने। अगर ऐसा ही सिस्टम चलता रहता, इस प्रकार से लोगों को आवाज दबा दिया जाता, तो क्या वो अधिकारी बन पाते? अभी जो भी हो रहा है हमारे आसपास, जंतर मंतर में, दिल्ली में, देश के अलग अलग राज्यों में, ये बहुत बुरा हो रहा है। और ये आने वाले समय के लिए, ये लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ नहीं होगा, जो ये जानते हैं कि सरकार हमारी है, हमारी बहुत बड़ी पहुंच है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो ये आप भूल जाइए कि आपको कोई कुछ नहीं करेगा। ये सत्ता किसी की नहीं है। जो कुर्सी के लालच में भाई भाई का नहीं हुआ, पार्टी पार्टी की नहीं हुई, वो सत्ताधारी सिस्टम के लोगों को क्या साथ देंगे? जो आपको लगता है कि हमें मोदी जी साथ देंगे, हमें कोई पार्टी साथ देगा, हमारे फलना विधायक साथ देंगे, हमारे फलना सांसद साथ देंगे, हमारे फलना चाचा साथ देंगे, कोई साथ नहीं देने वाला है। जब आप मुसीबत में पड़ेंगे ना, तो सोनम वांगचुक की तरह ही आपको भी जंतर मंतर पे जाके वहां पे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा सर। धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और आपको भी लोगों की तरह ही आवाज उठाना पड़ेगा। कोई भी साथ देने वाला नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको साथ देगा। सोनम वांगचुक जैसे लोग आज आपको साथ दे रहे थे। सोनम वांगचुक जैसे लोग आज आपको, आपके देश के लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए उन्होंने 20 दिनों से भूखे रहे। आप अपने 1 से 2 दिन भूखे रह के दिखा दीजिए, पता चल जाएगा कि भूखे रहने का दर्द क्या होता है। अब इंसान कैसे भूखा रहता है। कितना बड़ा दिल है उस व्यक्ति का, कितना बड़ा दिल है उस व्यक्ति का, जिन्होंने 20 दिनों से भूखे रहकर, 20 दिनों से भूखे दूसरों के लिए रहा। उनको क्या चाहिए? उनकी जिंदगी में किस चीज की कमी है? सोनम वांगचुक की किस चीज की कमी थी उनको, जो 20 दिन से भूखे दूसरों के लिए पड़े हुए हैं? 20 दिन से। ये सिस्टम से हम सवाल पूछते हैं, ये उन लोगों से सवाल पूछते हैं जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। हो सकता है कॉकरोच जनता पार्टी गलत हो सकता है प्रोटेस्ट गलत हो सकता है सब चीज गलत हो। क्या सिस्टम में अभी जो हो रहा है वो सही है? जो सिस्टम के लोग कर रहे हैं वो सही है? कितने चीजें गिनवाई जाए, कितने चीजें गिनवाई जाए। हर चीज में भ्रष्टाचार, इथेनॉल में भ्रष्टाचार, रोड में भ्रष्टाचार, स्टूडेंट के एग्जाम लीक हो जा रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार। ये करप्ट सरकार किसी को जवाब देने को तैयार नहीं है, मीडिया से भागने लगे हैं। विदेशों तक मीडिया आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप मुंह चुरा लेते हैं। देश की जनता की बेइज्जती की जा रही है विदेशों में। सोनम वांगचुक अपने लिए खड़ा नहीं थे। सोनम वांगचुक किसी पर्सनली व्यक्ति के लिए खड़ा नहीं थे। जो आलोचना करने वाले लोग हैं, ये मत भूले कि आपके साथ भी बहुत जल्द ही बीतने वाला है, क्योंकि ये नंबर हर किसी के पास आएगा। ये नंबर हर किसी के पास आएगा। हर किसी के घर में बच्चे पढ़ रहे हैं। आप भी रोजगार के बिना जिंदा नहीं रह सकते सर। आप भी रोजगार के बिना जिंदा नहीं रह सकते।
हर किसी को रोजगार चाहिए, और जिनको रोजगार मिला हुआ है वो सोच रहे हैं कि हमारे पास हमेशा रहेगा। तो ये आप भूल जाइए, एक पीढ़ी आपकी भी आएगी, बेरोजगार वो भी होंगे, और आपके बच्चे भी हर सामान्य बच्चे की तरह वो भी संघर्ष करेंगे। जिस संघर्ष कर रहे बच्चों को आप मार रहे हो, जेल भेज रहे हो, सरेआम उठा ले रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, आप पत्रकार को धमका रहे हैं सामने से। जो मीडिया आज उनकी इर्द गिर्द घूर रही है, जो मीडिया सवाल नहीं कर रही है, जो मीडिया ये बता रही है कि अभिजीत दीपके खुद क्यों नहीं अनशन पे बैठा, वो खुद क्यों नहीं भूखे रहा, वो मीडिया ये भी तो पूछ सकती थी सरकार से कि सरकार क्यों नहीं पूछ रही उनको, सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है। अभिजीत दीपके की गलती है, सारी गलती है सोनम वांगचुक की है, सरकार की कोई गलती नहीं है। मीडिया से सवाल हम पूछ, हमारी देश की मीडिया किस लेवल तक गिर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर ये मीडिया भी ना भूले, सरकार कभी भी एक पार्टी के हाथ में नहीं रहता। आप भूल जाइएगा, हमारे यहाँ बहुत सरकारें रही है, बहुत सरकारें गिरी है, और अब इस्तीफे की मांग धर्मेंद्र प्रधान से नहीं है, अब इस्तीफे की मांग मोदी जी से ही है। ये अभिजीत दीपके का आज का बयान है, शनिवार के दिन का बयान है। दोस्तों, ये बयान या वो इस्तीफा मांगना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि अभी जो हुआ है, जो होने वाला है, वो किसी के भी हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है, और ना किसी के हाथ में हो भी सकता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती उठाना सम्मानजनक बातें नहीं है। सरकार उनसे बात कर सकती थी, सरकार उनसे बैठ के कोई हल निकाल सकती थी, लेकिन उन्होंने हल निकालना सही नहीं समझा। आज 20 दिन बाद भी उन्होंने ये सही नहीं समझा कि सोनम वांगचुक से एक बार बात कर लिया जाए, बात करना भी उन्होंने सही नहीं समझा। दोस्तों, बाकी ये आपके हाथों में है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जिनको बात पहुंचाना था या जो पहुंचाने वाले थे वो तो पहुंचा नहीं रहे हैं। ये जिम्मेवारी हमारी और आपकी भी है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाइए, ज्यादा से ज्यादा इस बात को लोगों तक पहुंचाइए, और 20 तारीख के दिन मैं कहूंगा कि आप जरूर अभिजीत दीपके का साथ दीजिए और मार्च में शामिल होइए। दोस्तों, इसमें किसी का भी पर्सनली फायदा नहीं है, किसी का भी नहीं, ना अभिजीत दीपके का, ना सोनम वांगचुक का। अगर आपको लगता है कि उनका पर्सनली फायदा है तो ये काम जाके आप खुद कर सकते हैं, वहां पे आपका भी पर्सनली फायदा हो जाएगा। लेकिन हमें सोनम वांगचुक को इंसाफ दिलाना होगा, और सोनम वांगचुक को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या किसी व्यक्ति को अनशन करने का अधिकार नहीं है? भाई साहब, जबरदस्ती उठा लिया उस बंदे को उन्होंने। ये कहीं से भी सही नहीं है, ये कहीं से भी सही नहीं है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।